ओम शांति। हम सभी ब्राह्मणों के जीवन का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, और देवता बनने के लिए बाबा हमें कहते हैं सर्वगुण संपन्न बनना है, सभी कलाओं में संपूर्ण बनना है। और उसके लिए जो हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, जो उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं, वो ब्रह्मा बाबा और मम्मा, वो सर्वप्रथम फरिश्ता बने, अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो शिव बाबा हमें कहते हैं पुरुषार्थ में फॉलो फादर करना है। और यदि ब्रह्मा बाबा के समान हमारे संकल्प, बोल और कर्म रहें तो हमारा पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा। कोई नया मार्ग हमें नहीं ढूंढना है, कोई नई विधियां, उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हमें करना है। फिर कई भाई बहनें सोचते हैं ब्रह्मा बाबा को तो हमने देखा ही नहीं, जो साकार बाबा के समय में आए वो तो बहुत कम थे, बहुत थोड़े थे, कुछ हजार भाई बहनें होंगे। तो फिर हम ब्रह्मा बाबा को कैसे फॉलो कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया वो सब मुरलियों में बाबा हमें बताते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की जो विशेषताएं रही, उन विशेषताओं को हमें सिर्फ फॉलो करना है। जब से ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आए, जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई, शिव बाबा ने उन्हें अपना बनाया, उस घड़ी सबसे पहली विशेषता बाबा की थी, बाबा ने हिम्मत का पहला कदम उठाया, सब कुछ समर्पण किया। तन मन धन संबंध चारों ही समर्पण कर दिए और कहा पाना था सो पा लिया। ये बाबा के बोल थे कि अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। तो तन को ईश्वरीय सेवा में लगाया, मन को बाबा ने जो मैंपन की बुद्धि थी, देह अभिमान की बुद्धि थी, उसे समर्पण करके मन मना भव बना दिया। मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बने, और इसीलिए हर संकल्प बाबा का सिद्ध था, यानी सफल होता था। धन को हम सभी जानते हैं, बाबा ने बिना किसी संशय के, बिना कोई भविष्य की चिंता किए, आज तो हम कितना सोचते हैं अगर हम बाबा के लिए करेंगे तो भविष्य के लिए पहले रखना है। लेकिन इतना धन होते हुए भी, उस समय में भी बाबा ने सारा का सारा धन ट्रस्ट बनाकर ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। और ट्रस्ट में भी कोई भाई नहीं थे, सिर्फ बहनें थी। अपने बच्चों को भी बाबा ने, बाबा के बेटे थे, 2 बेटे थे, बेटों के नाम से भी संपत्ति नहीं की। ये धन ईश्वरीय सेवा अर्थ है। फिर संबंधों को भी बाबा ने समर्पित किया। कैसे समर्पित किया? छोड़ नहीं दिया उनको, लेकिन लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया, उनका भी कल्याण किया।
जो सारा परिवार था बाबा का, बाबा की युगल थी, बेटी थी, बेटे थे, जिनकी शादी, कुछ बच्चों की शादी हो चुकी थी, कुछ की नहीं भी हुई थी उस समय, तो बाबा ने सबको ज्ञान की तरफ लाया। यशोदा माता जो बाबा की युगल थी, उनका वो पति का जो भाव था उनके प्रति, वो पूरी तरह से बदल गया। जिस तरह से बाबा ने अपने ज्ञान का स्वरूप दिखाया, और साक्षात्कार भी हुए। जब ओम मंडली बनी तो सभी को बहुत साक्षात्कार हुए। ब्रह्मा बाबा को सब कृष्ण रूप में देखते थे, तो उनके भी परिवार वालों ने, विशेष उनकी बहू ने, उनकी बेटी ने, निर्मल शांता दादी ने उनको कृष्ण के रूप में देखा। तो जब देखा तो वो भाव ही बदल गया कि ये मेरे पिता हैं, या मेरे पति हैं, या मेरे ससुर हैं, लेकिन बाबा वो अलौकिक पिता है। तो ऐसे ही हम भी जब ब्राह्मण बनते हैं, तो हमारा भी पहला कदम है तन मन धन संबंध से समर्पण होना। और जितना हम समर्पित बुद्धि होते हैं, उतना ही हम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह होते हैं। आज हमारे सामने तो कितने एग्जाम्पल हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। आज हमारी दादियाँ हैं, बड़े हैं, जिन्होंने जो किया हमें पता है कि हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे बनना है। लेकिन बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, साकार में कोई भी सामने नहीं था। तो प्रश्न उठने की मार्जिन थी, क्या करें, कैसे करें। ज्ञान भी स्पष्ट नहीं था। आज तो ज्ञान कितना स्पष्ट है, बिल्कुल रिफाइन है। हम सब मक्खन खाने के टाइम पर यहाँ बैठे हैं, तो कोई भी प्रश्न उठता है तुरंत उसका उत्तर हमें मिल जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने तो प्रश्न ही प्रश्न थे, लेकिन निश्चय बुद्धि, एक बल एक भरोसा, जो शिव बाबा ने कहा। हाँ, उस समय जरूर संदेशी का पाठ होता था, और बाबा को कहीं भी लगता था कि मैं राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ, ये बाबा की श्रीमत है या नहीं, तो बाबा तुरंत संदेशी को भेजते थे कि ऑल माइटी बाबा से पूछ कर आओ। शिव बाबा को ऑल माइटी बाबा कहते थे। संदेशी जाती थी, पूछ कर आती थी, और फिर बाबा पूरे निश्चय से उसे करते थे। तो इस कारण जो भी परिस्थितियां आई यज्ञ के अंदर, शुरू से विघ्न आए हैं। जब ओम मंडली की स्थापना हुई, हम सब यज्ञ इतिहास जानते हैं कि हमारी दादियां या जो भी वरिष्ठ रहे उस समय पर, उनको बहुत बंधन, बहुत अज्ञान काल में जो भी थे, उनके द्वारा गालियां भी खानी पड़ी, यहाँ तक कि मार भी खानी पड़ी। ब्रह्मा बाबा, जिनका खुद का जीवन इतना सम्माननीय था लौकिक में, कभी कोई अपशब्द किसी ने नहीं कहा, क्योंकि इतना श्रेष्ठ जीवन था। बहुत धनवान भी थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, तो समाज में सब उनको ऊंची नजर से देखते थे। लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई, स्थिति पूरी तरह से पलट गई। जिसने कभी अपशब्द नहीं सुना अपने जीवन में, उसने गालियां खाई। जो सम्मान करते थे वही दुश्मन बन गए। बने नहीं बने जानते हैं ना सभी। लेकिन फिर भी बाबा ने हिम्मत रखी, कभी भी प्रश्नों में नहीं आए ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे होगा, क्या करेंगे, भविष्य क्या होगा। हलचल में आए, कभी भी मूंझे नहीं इस बात को लेकर के। लेकिन सहनशीलता की शक्ति ना, बाबा कहता हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो वो शक्ति रखी अपने अंदर, तो सदा ही मुस्कुराते हुए, शुभ भावना रखते हुए,
हर परिस्थिति को सहज पार किया। ऐसी परिस्थितियों में भी अचल अटल अडोल रहे। तो हम अपने आप को चेक करें। ये परीक्षा भी हर ब्राह्मण को देनी होती है। जो ब्रह्मा बाबा ने पास किया है, हम भी जब बाबा के बच्चे बनते हैं, चाहे आज के समय में थोड़ा कम होता है, पहले थोड़ा ज़्यादा होता था, ज़्यादा हंगामे होते थे इस बात को लेकर के, लेकिन जैसे पवित्रता की धारणा है, जब बाबा ने पवित्रता की धारणा की बात कही, तब इसके कारण सबसे ज़्यादा दुश्मन बने। ये परिवार को तोड़ देते हैं, या जो भी इस तरह की धारणाएं, पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं, जो भी समाज में प्रचलित हुआ। तो आज भी इसी के कारण ही पेपर ज़्यादा आते हैं, विघ्न ज़्यादा आते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने पार किया, क्या ऐसे ही अचल अडोल स्थिति में हम पार करते हैं? बाबा को सामने रखना है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। बाबा ने भी हमेशा सोचा नथिंग न्यू, क्योंकि हर कल्प कल्प हमने इन विघ्नों को पार किया है और कल्प कल्प हम विजयी बने हैं। निश्चित है ना? निश्चय बुद्धि निश्चित विजयी, निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसा ही कहते हैं। तो जब बाबा पर पूरा निश्चय है, तो ऐसे पेपर को भी हम मुस्कुराते हुए सहज भाव से ब्रह्मा बाबा के समान पार कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, जो विघ्न आए, बाबा कहता है वो कई बार कोर्ट में भी बाबा को ले गए। इसी बात को लेकर के मम्मा को कई बार कोर्ट में पेशी भी देनी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में भी बाबा ने पूरा निश्चय रखा और उन सब कोर्ट केसेस को भी सहज विजयी बन के पार किया। फिर तीसरा, जो सहनशीलता की स्थिति, यज्ञ में ही कई भाई बहनें ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों में असंतुष्ट हो जाते हैं, या अपने ही संस्कारों के कारण विघ्न रूप बनते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन फिर भी यज्ञ के प्रति विघ्न रूप बनते हैं किन्हीं बातों को लेकर के, या जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनके प्रति समस्या रूप बनते हैं। तो उस समय भी संगठन था, ओम मंडली, 350 लोग थे, वैरायटी संस्कार की आत्माएं थी। जैसे गुलजार दादी कई बार सुनाती हैं कि बाबा कहता था, वन वन की काठी बाबा लाया है और उसे एक चंदन का पेड़ बना रहे हैं। अलग अलग स्थानों की आत्माएं। तो ऐसे वो पेपर सामने जब आए, तभी भी बाबा ने सदा उन आत्माओं के प्रति कल्याण का भाव, शुभ भावना रखी और स्नेह दिया। सामना करने वालों को, जहां बाबा का सामना करते थे, बाबा ने उनको भी मधुरता का पाठ पढ़ाया, छोड़ नहीं दिया उनको। तो आज भी हमारे सामने भी ऐसी आत्माएं आती हैं, कई आत्माएं होती हैं। तो हमें भी क्या करना है? क्या करना है? सामना करने वाली आत्माओं का सामना करना है, या जो हमसे टकराव रखते हैं उनसे हमें वही भाव रखना है? क्या करना है? जो ब्रह्मा बाबा ने किया, और ये देखा फिर बाबा ने कि जो आत्माएं आज सामना करती थी असंतुष्ट होकर के बाबा का, वही कुछ समय के बाद खुद रियलाइज करती थी कि मेरी गलती हुई, और फिर बाबा से आके क्षमा मांगते थे, परिवर्तन हो जाते थे। लेकिन उस समय थोड़ा धैर्य, उस समय थोड़ा उदार दिल, बड़ी दिल जिसको कहेंगे, वो रखनी होती है। तो ये पेपर जो आए बाबा के सामने, बहुत सहज रीति से बाबा ने सब बच्चों को आगे बढ़ाते हुए यज्ञ को भी आगे बढ़ाया।
और एक रस स्थिति का अनुभव स्वयं भी किया और जो बाबा के साथ थे उनको भी वो अनुभव कराया। यज्ञ में एक समय ऐसा भी आया जब बेगरी पार्ट चला, जब हैदराबाद सिंध से यहाँ आबू में, कराची से जब आबू में आए, तब 2 साल के अंदर अंदर यज्ञ की वो स्थिति थी कि खाने को बराबर नहीं था यज्ञ में। आप सब में से बहुत भाई बहनों ने यज्ञ इतिहास की ये बातें सुनी भी हैं, लेकिन हम अभी ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों को, स्मृति दिवस पर हम यहाँ आए हैं, तो उन्हीं स्मृतियों को पुनः याद करते हुए बाप समान स्थिति का हमें अनुभव करना है। तो बताते हैं कि एक दिन ऐसा था जब बिल्कुल खाने को आटा ही नहीं था। 11 बज रहे हैं, 1 बजे बेल बजती थी मधुबन में खाना खाने की, लेकिन बिल्कुल आटा ही नहीं और पैसा भी नहीं था कि बाजार से आटा मंगा लिया जाए। तो अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आएगी तो ज़रूर हम क्वेश्चन में चले जाएंगे। 350 लोग खाने वाले हैं, मानो कैसे होगा, क्या खाएंगे। लेकिन बाबा ऐसे समय पर भी निश्चय बुद्धि रहे कि समय पर मैं बाबा का हूँ, बच्चे भी बाबा के हैं, बाबा जिम्मेवार है, मैं निमित्त हूँ। तो प्रश्न उठने की बहुत मार्जिन थी। ऐसे समय पर भी बाबा में संशय आ सकता था। हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो ज़रूर हिलने की मार्जिन होती है, तो हिल जाते हैं। पता नहीं बाबा करेगा कि नहीं करेगा, अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन फिर भी बाबा ने पूरा निश्चय रखा और ऐसा ही हुआ कि मनी ऑर्डर आता था 11-12 बजे के बीच में, और एक मनी ऑर्डर आया। कोई थे सहयोगी उस समय यज्ञ के, उन्होंने भेजा और आटा भी आ गया और भोजन भी तैयार हो गया। और 1 बजे बेल बजने के टाइम पर बेल भी बज गई। तो ये था कि बाबा ने निश्चय रखा, वो परीक्षा हुई। बाबा परीक्षा तो लेता है ना, निश्चय की परीक्षा हमारी होती जरूर है। कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां हलचल वाली हमारे सामने भी आती हैं, लेकिन अगर हम पूरा निश्चय बुद्धि रहते हैं, जरा भी संशय मन में नहीं लाते बाबा के प्रति, तो फिर हम महसूस करते हैं कि बाबा कैसे हमारी मदद करते हैं और वो परिस्थिति ऐसे पार हो जाती है जैसे कि मक्खन से बाल निकाला हो, इतना सहज रीति से। ब्रह्मा बाबा ने जो भी वचन कहे वो हर आत्मा के कल्याण के प्रति कहे। दादियाँ हमें सुनाती हैं, बड़े भाई जब बाबा की बातें सुनाते हैं, जो बाबा के साथ रहे हैं, कि जब भी वो बाबा से मिलते थे तो बाबा के बोल वरदानी बोल होते थे। मतलब वो सोचते थे कि बाबा जो मुझे कहेंगे वो मेरे लिए वरदान हो जाएगा। आज तक भी उन्होंने उसे संजो कर रखा है और वो ऐसा मानते हैं और ऐसा उन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में कि समय आने पर जो बाबा ने उनके प्रति कहा वो बोल सत्य हो गए। तो हर आत्मा को आगे बढ़ाने वाले, हर आत्मा को सेवा के लायक बनाने वाले, अगर कोई हिम्मतहीन है तो उसको हिम्मत देने वाले, या निर्बल आत्मा है तो उसको भी उड़ती कला के द्वारा उड़ा देने वाले बाबा के ऐसे बोल थे। कभी भी गुस्से में आकर के, किसी अथॉरिटी थी बाबा तो पूरा यज्ञ संभालते थे, और अगर कोई गलती करता था तो किसी को कह भी सकते थे, ऐसा नहीं था। आज की मुरली में भी हमने सुना बाबा ने क्या क्या सिखाया आज की मुरली में, कि यदि कोई आत्मा की कोई कमी है भी सही, खामी या अवगुण है भी सही, तो हमें क्या करना है, खुद लौ हाथ में नहीं उठाना है, लेकिन बाबा के सामने उससे लेकर के आओ।
तो भी बाबा मुरली में कितना प्यार से उसकी समझानी देते थे। कभी भी डायरेक्ट भी आत्मा को ऐसे नहीं कहते थे, और अगर कहना जरूरी भी है तो बाबा पहले उसकी महिमा करेंगे, पहले उसकी विशेषता कहेंगे। हाँ, आपकी ये विशेषता है, लेकिन ये थोड़ा और परिवर्तन कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो क्या हमारे बोल, हमें बाबा को फॉलो करना है तो हम अपने बोल को चेक करें कि क्या हमारे बोल सदा कल्याणकारी हैं, सदा हर आत्मा का भला करने वाले हैं, या कभी कभी हम किसी का अपमान भी कर देते हैं अपने शब्दों से, कभी हम आत्माओं को दुख भी पहुंचा देते हैं। तो हमारे बोल ब्रह्मा बाबा की समान होने चाहिए, सदा रहम दिल और सदा शुभ भावना वाले बोल, जो दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हैं। और यहाँ भी बाबा ने हर आत्मा को पहले आप कहा। जो भी बच्चे थे, बाबा ने उनको हर सेवा के कार्य में आगे रखा। ज्यादातर हम सेवा के कार्य में आगे आगे रहना चाहते हैं, पहले मैं वाली धारणा, और अगर कोई आगे हो गया तो ईर्ष्या हो जाती है कि ये आगे क्यों, मैं आगे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं कहा गया। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमेशा बच्चों को आगे रखते थे और पुरुषार्थ में सदा पहले मैं करते थे। अमृत वेले से लेकर रात तक जो पुरुषार्थ की विधि मिली हुई है शिव बाबा से हमें, हाँ, अमृत वेला तो बाबा का 2:30 बजे शुरू हो जाता था। हम बच्चों के लिए तो फिर भी 4 बजे, 3:30 4 बजे हैं। बाबा तो 2:30 बजे उठते थे और पूरा जीवन गॉडली स्टूडेंट लाइफ रही ब्रह्मा बाबा की। हालांकि स्वयं माध्यम थे शिव बाबा के, लेकिन फिर भी कभी मुरली मिस नहीं की। 2 टाइम मुरली चलती थी उस समय, सवेरे और रात को भी। लास्ट डे भी हम सुनते हैं जब 18 जनवरी का दिन था, तभी भी रात को बाबा ने मुरली चलाई। बच्चों से मिले और उसके बाद कमरे में गए और अंतिम विदाई ली। जब दादियां सामने गई तब हाथ में हाथ देकर के, विशेषकर दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में बाबा ने हाथ दिया, जैसे कि अपनी सारी पावर्स बाबा ने दादी को विल की, दादी को जैसे निमित्त बनाया। और उसके बाद जैसे कि एक पक्षी उड़ जाता है, इस तरह से बहुत सहज रीति से बाबा ने अपने उस कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति से कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो पुरुषार्थ जो रहा उसमें सदा बाबा ने फुल अटेंशन रखा, अलबेलापन नहीं। मेरी इतनी वृद्ध आयु है, हाँ मैं कैसे उठ सकता हूँ। 93 साल की आयु थी। 60 वर्ष की उम्र में तो शिव बाबा की प्रवेशता हुई, हाँ, जिसको लोग सीनियर सिटीजन कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, तब सोचते हैं अब तो शरीर में इतनी ताकत नहीं है या कर्मेंद्रियों में उतनी शक्ति नहीं है कि हम पुरुषार्थ कर सकें। लेकिन उस आयु में बाबा ने पुरुषार्थ प्रारंभ किया और उसके बाद एक दिन भी अलबेलापन नहीं। दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक जिस विधि पूर्वक दिनचर्या चलनी चाहिए, पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, वो बाबा करते रहे। और अपने अनुभव भी बाबा मुरली में सुनाते हैं। खाने के समय बाबा को याद करता हूँ, लेकिन 1-2 गिट्ठी बाबा की याद में खा पाता हूँ, फिर याद भूल जाती है ना। हम बच्चों को भी प्रेरणा देते रहते हैं उस तरह से। लेकिन जहाँ भी कोई नाम या सम्मान मिलने की बात आती थी तो पहले मम्मा, पहले जगदम्बा या पहले बच्चे। तो हमें बाबा को फॉलो करना है। पुरुषार्थ में कभी अलबेले नहीं, पुरुषार्थ में नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करना है। पहले में मतलब नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन और सब बातों में जो नाम मान शान की बातें हैं या सेवा कार्य की बातें हैं,
उसमें हम दूसरों को जितना आगे करेंगे, जैसे बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने सबको आगे रखा तो खुद पीछे नहीं हो गए। हाँ, लेकिन जितना दूसरों को आगे रखा उतना ही खुद नंबर 1 हो गए। तो जितना हम औरों को आगे बढ़ाते हैं उतना ही हम आगे होते हैं। तो ये कर्म की गति जो बाबा ने हमें समझाई। बाबा सदा ही शिव बाबा के आज्ञाकारी रहे। तो एक बार जब फरिश्ता स्थिति का ज्ञान नहीं था यज्ञ में, भले ही संदेशी जाति थी लेकिन ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बनने वाले हैं ऐसा किसी को नहीं मालूम था। तो गुलजार दादी जी को संदेश में शिव बाबा ने दिखाया ब्रह्मा बाबा लाइट के हैं, बिल्कुल संपूर्ण स्थिति में लाइट के ब्रह्मा बाबा जो उन्होंने पहली बार देखे थे। तो नीचे आकर के मम्मा को सुनाया, वो अपना संदेश मम्मा को सुनाते थे। बहनों का संबंध मम्मा से था, फिर मम्मा को जो बात बाबा को बतानी होती थी वो बताते थे। तो गुलजार दादी ने कहा कि मम्मा आज मैंने बाबा को ऊपर देखा लेकिन वो बाबा ये ब्रह्मा बाबा से अलग है, वो बिल्कुल लाइट का बाबा था। तो वो कौन सा बाबा देखा मैंने? उन्होंने सवाल पूछा, क्या ऊपर कोई अलग बाबा है? तो मम्मा को भी समझ में नहीं आया और फिर मम्मा ने बाबा को कहा कि बाबा आज गुलजार बच्ची ऐसा संदेश लेकर के आई है और कहती है कि ऊपर जो बाबा है वो तो लाइट का बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा अच्छा ऊपर और कोई बाबा भी है? तो कहा कि ऑल माइटी उसको दोबारा भेजो और ऑल माइटी बाबा से पूछ कर आओ कि वो बाबा कौन सा बाबा है। तो फिर गुलजार दादी गई और फिर बाबा ने कहा कि ये जो नीचे ब्रह्मा बाबा है, साकार ब्रह्मा बाबा है, उनका संपूर्ण स्वरूप वो ऊपर है और ये ब्रह्मा बाबा को पुरुषार्थ करके ऐसा लाइट का फरिश्ता स्वरूप बनना है। तो जो वर्तमान पुरुषार्थ है हाँ, वो उतना तीव्र नहीं है। अभी उनको और तपस्या करके अपने उस स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने उसके बाद अलग समय निकाल करके अपने उस फरिश्ता स्वरूप का पुरुषार्थ करना प्रारंभ किया। जैसे कि शिव बाबा ने आज्ञा दी, बाबा उस अनुसार बिल्कुल निश्चय रखकर उस आज्ञा का पालन करते थे। और यही कारण है कि लास्ट के जो 3-4 वर्ष थे 69 में बाबा व्यक्त हुए, तो सभी दादियां महसूस करती थी कि जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में भी लाइट के नजर आते थे, लाइट का कार्ब में जैसे नजर आते थे। और अगर बाबा बात भी करते थे तो जैसे लगता था कि अशरीरी स्थिति के अनुभव में चले गए हैं। जो भी मिलते थे उनको लगता था हम खुद अशरीरी हो गए हैं, बाबा अशरीरी है, वही स्थिति का अनुभव उनको अनुभव होता था। और न्यारेपन का अनुभव, सुनते हुए भी जैसे कि नहीं सुन रहे हैं, जैसे सेवा समाचार सुना रहे हैं, सुना और गुम हो गए, फिर वापस सुना, फिर तो ये बाबा की बहुत श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव उन दिनों में जब बाबा ने ये पुरुषार्थ किया वो भाई बहनें करते थे। और इस कारण भले ही साधारण स्वरूप था बाबा का, लेकिन पुरुषोत्तम नजर आते थे। बाबा का जो व्यक्तित्व था वो बहुत चुंबकीय व्यक्तित्व था, साधारणता में श्रेष्ठता। बाबा हमेशा ऐसे कहते थे कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके सब करेंगे। तो हर कर्म करके बच्चों को सिखाया, ऐसे नहीं सिर्फ ऑर्डर दिया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, नहीं, पहले खुद किया और उस प्रमाण फिर बच्चों ने बाबा को फॉलो किया। तो यज्ञ इतिहास में बताते हैं कि वो गोबर के गोले बनते थे, उस जमाने में तो गैस नहीं होती थी, तो आज तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उस समय तो अंगीठी जलती थी और उसके लिए कोयला और गोबर मिला करके उसके वो गोले बनाए जाते थे। तो बाबा मम्मा के साथ बैठकर खुद भी वो करते थे। यज्ञ में जो अलग
सेवाएं चलती हैं, सब्जी काटना है, अनाज साफ करना है, साफ सफाई का कार्य है, और भी मतलब यज्ञ में बहुत कंस्ट्रक्शन भी चलता रहता था समय प्रति समय। जैसे जैसे वृद्धि होती गई वैसे वैसे यज्ञ में मकान भी बनते गए। तो सभी तरह के कार्य बाबा करते थे। लेकिन ये कार्य करते हुए भी देखने में लगता है साधारण कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति कभी साधारण नहीं रही। बाबा की स्थिति इतनी श्रेष्ठ रहती थी कि अगर कोई उस समय मिलने भी आ जाता था बाबा को, तो बाबा की दृष्टि मिलते ही कई बार वो आत्माएं भी ध्यान में चली जाती थी। ऐसा आता है इतिहास में कि वीआईपी लोग कई बार ऐसे समय पर आ गए जब बाबा कोई साधारण कार्य कर रहे हैं, तो जो दादी की ड्यूटी होती थी वो बुलाते थे, बाबा आप विजिटिंग रूम में आ जाइए, उनसे वहाँ आकर मिलिए, वो क्या देखेंगे आप ये कार्य कर रहे हैं। वो तो ऐसे ही समझते हैं कि ये तो इनके गुरु हैं। बाहर के लोग तो ऐसे ही समझते हैं, लेकिन आपको इस साधारण स्थिति में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो बाबा कहते थे नहीं बच्ची, उनको इधर ही ले आओ। और वो उसको थोड़ा डर लगता था, लेकिन बाबा को देखते ही उनको साक्षात्कार हो जाता था। तो बाबा ने कई बार कहा है कि चाहे आप बर्तन मांज रहे हो, सबसे साधारण काम क्या माना जाता है, बर्तन साफ कर रहे हैं, और सबसे श्रेष्ठ सेवा मानी जाती है कि आप भाषण कर रहे हैं मानो। तो बाबा ने कहा दोनों ही कार्य अगर आप बाबा की याद में योग युक्त होकर युक्ति युक्त करते हैं तो दोनों के बराबर मार्क्स हैं। चाहे वो स्थूल सेवा है, इसीलिए बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा में हमें 100% मार्क्स लेना है। ऐसे नहीं कि हम वाचा सेवा को तो बहुत महत्व देते हैं, लेकिन कर्मणा को हम साधारण समझते हैं। हम समझते हैं ये सब काम हमको करने हैं क्या। जैसे आप सेंटर पर जब सेवा कार्य होते हैं तो भाइयों को भी सभी तरह की सेवाएं दे दी जाती हैं। तो कई बार हमें लगता है कि ये साधारण से काम हम करेंगे क्या, ये हमारी सेवा है क्या, हमको तो हमारे लेवल की सेवा मिलनी चाहिए जो हमारी योग्यता है। कई बार लेकिन बहन के पास जो सेवा होती है वो करने को कह देते हैं मानो। तो अगर हमें संकल्प चलता है, या तो हमने किया नहीं तो हम फेल ही हो गए एक तरह से, और अगर हमें वो संकल्प चलता है, कर रहे हैं हम लेकिन संकल्प चलता है, तो उसकी प्राप्ति में अंतर आ जाएगा। लेकिन अगर हम बाबा के स्नेह में प्यार से समर्पित बुद्धि, इसको ही समर्पित बुद्धि कहा, जो देही अभिमानी स्थिति है, उसमें जो बाबा का कार्य है, जैसा कार्य है वो हम योग युक्त होकर के करते हैं, तो हमारी उस सेवा में भी 100% मार्क्स, यानी हमारा भाग्य पूर्ण जमा होता है। इसको बाबा कहता है कदम में पदम। बाबा की याद में जो कदम हमने उठाया, जो कार्य हमने किया, जो कर्म हमने किया, वो पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। फिर चाहे हम मनसा से सेवा कर रहे हैं, बैठ करके हम आत्माओं को योगदान दे रहे हैं, चाहे हम वाणी के द्वारा ज्ञान दान देने की सेवा कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी कर्मणा सेवा कर रहे हैं, तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, हर सेवा को महत्व दिया, वैसे ही हमें करना है। सेवा के कार्य में जब भारत में सेवाएं प्रारंभ हुई तो कई स्थानों पर ऐसा हुआ कि लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। बहुत मठ पंथ हैं भारत के अंदर, तो आर्य समाजी और ये सब। तो एक बार कलकत्ता में ऐसा हुआ कि मेला लगा, और उस मेले में एक अखबार वाले ने देखा कि ये जो ज्ञान सुना रहे हैं तो बिल्कुल हिंदू धर्म के उल्टा ज्ञान है, जैसे हमारा सर्वव्यापी का ज्ञान है। कई बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल विपरीत हैं। तो उसने बहुत ग्लानि लिख दी अपने अखबार में फ्रंट पेज पर मेले के बारे में, ताकि लोग न आए उसके लिए। तो उस समय निर्मल शांता दादी थे, जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी भी आप सभी जानते हैं, काफ़ी लोग जानते होंगे जो पुराने हैं।
तो वो उन्होंने जब देखा ये समाचार तो थोड़ा सा मन में विचार चला और बाबा को समाचार दिया कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ है यहाँ पर, और बहुत ग्लानि की बातें उसने लिखी हैं अखबार ने, और अखबार तो चला गया है। तो अभी क्या करें, उसको जवाब देना चाहिए, उसको बुला करके हम समझाएं कि जो तुमने लिखा है वो ऐसा नहीं है। वो खुद समझेगा तब जाकर के वो सही बात लिख पाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्ची आपको उसको करेक्शन नहीं करना है, आप जरूर उसको बुलाओ। उस अखबार का नाम था विश्वामित्र। तो बाबा ने कहा कि वो तो सचमुच हमारा मित्र है। जैसे हम कहते हैं ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, कहते हैं, लेकिन सचमुच कोई हमारी निंदा करता है तो क्या वो हमें मित्र लगता है? क्या कहेंगे? हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन लगता है कि इसने मेरे लिए ऐसा कहा, और वो अगर मेरे सामने आएगा तो हम इसको अच्छी तरह बता देंगे इसने मेरे लिए ऐसा कैसे कहा। हाँ, ऐसा तो नहीं है। तो बाबा ने कहा नहीं, वो सचमुच हमारा मित्र है। देखो, आप सारे कलकत्ता में इतना एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर सकती थी ना कि ब्रह्मा कुमारी इसने कोई मेला लगाया है। हाँ, भले उसने निंदा की है, लेकिन सारे कलकत्ता को पता चल गया है कि क्या हुआ है, ब्रह्मा कुमारी इसका कोई मेला लगा हुआ है। हाँ, तो जो आत्माएं जिन्हें जो देवी देवता कुल की आत्माएं होंगी जिन्हें बाबा के पास आना है, वो तो कैसे भी पहुंच ही जाएंगी। तो सचमुच उसने हमारी सेवा की है, तो उसको बुला करके थैंक्स दो, उसको टोली खिलाओ, हाँ, उसका थोड़ा सम्मान करो। और सचमुच दादी ने ऐसा ही किया, और उसको इतना आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इतनी गलत बातें इनके लिए लिखी हैं और ये फिर भी मुझे बुला करके सम्मान कर रहे हैं, मेरा अतिथि जैसे सत्कार कर रहे हैं। तो बाबा ने सिखाया, कदम कदम पर बच्चों को सिखाया कि भगवान का कार्य सचमुच किस तरह से चलता है। तो हम बाबा के बच्चों को भी जो सेवाएं करनी हैं वो इस तरह से ही करनी है। और फिर जब बाबा बच्चों से सेवा कराते थे तो हमेशा उनकी विशेषता को ध्यान में रखते थे। जैसे आज की मुरली में भी था कि अवगुण तो सब में हैं, ऐसा नहीं है कि हम सभी संपूर्ण बनकर के बाबा के पास आए हैं, पर कोई एक विशेषता हमारे अंदर जरूर है जिससे बाबा ने अपना बनाया है। तो कई बार वो आत्माएं समस्या स्वरूप होती भी थी, लेकिन फिर भी बाबा देखते थे कि इसकी विशेषता से ये आत्मा ये सेवा बहुत अच्छी कर सकती है, तो उस सेवा में उसको लगा देते थे। और फिर ये देखने में आता था कि धीरे धीरे उसकी जो कमियां हैं वो भी परिवर्तन होती जाती थी और वो आत्मा के संस्कार सहज परिवर्तन हो जाते थे। तो हमें भी गुण ग्राहक बनना है। ऐसे नहीं, कलयुग में लोगों का स्वभाव क्या होता है, उसके अंदर 36 गुण होंगे ना, वो नहीं देखेंगे, लेकिन एक अवगुण थोड़ा होगा, उसको देखेंगे और उसका वर्णन भी करेंगे। अब अगर हम आत्माओं के अवगुण देखेंगे तो उनके प्रति जो हमारा स्नेह सम्मान होगा वो सम्मान कभी नहीं, दृष्टि वृत्ति बिल्कुल बदल जाएगी उन आत्माओं के प्रति, और फिर हो सकता है कि उनसे हमारा टकराव भी हो जाए, उनके साथ हम कार्य कर ही नहीं पाए, हम उनसे कभी संतुष्ट नहीं होते, या मन में कहीं ना कहीं घृणा भाव आने लग जाता है। हाँ, ये तो ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसका अवगुण देखा, उसकी कमी देखी। तो चाहे जो भी कमी है, हाँ, अब किसी के अंदर क्रोध का संस्कार होता है, किसी के अंदर लोभ का, ना मानो कोई चोरी वोरी कर लेते हैं, कुछ उठा लेते हैं, लोभवश इंसान कभी ऐसा करता है, कोई भी ऐसी कमियां होती हैं, या उल्टा सुल्टा बोलने का संस्कार होता है, कोई भी हम देखते हैं उसकी कमी है, लेकिन जरूर उसमें गुण भी है। कई बार गुण देखने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो हमें थोड़ा प्रत्यक्ष नजर नहीं आता है जितना कि हमें अवगुण नजर आता है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा है हमें गुण ग्राहक बनना है, हमें आत्मा की विशेषता को देखना है और उस विशेषता को देखते हुए ही उससे व्यवहार में आना है। और यदि हम सेवा के निमित्त हैं
तो उसकी उस विशेषता से हमें बाबा की सेवा को आगे बढ़ाना है। बाबा सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहे, अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बन करके रहे, कभी भी कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं हुए। हम सुनते बाबा रोज दरबार लगाते थे अपनी कर्मेंद्रियों का। तो स्थूल कर्मेंद्रियां भी और मन बुद्धि संस्कार हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। तो बाबा ने कभी भी मन के वश होकर के कोई कार्य किया हुआ नहीं, मन के मालिक बन करके सदा मन को कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से चलाया। ऐसे नहीं कि व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो चलते ही जा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा ही नहीं सकते हैं। अब फुल स्टॉप कैसे लगा सकते हैं? कोई भी बात आती है और मन में व्यर्थ संकल्प चलने लगे तो बाबा कहता है कल्याण का बिंदु लगा दो। बाबा कल्याणकारी है, अकल्याण हो ही नहीं सकता। कोई भी बात हो रही है वो हमारे लिए एक पेपर के रूप में थोड़े समय सामने आती है, हमें उसको पास करना। अगर फुल स्टॉप लगा दिया तो पास हो गए, और अगर प्रश्नों में चले गए तो फेल हो गए, है ना। तो बाबा ने सदा मन को हमेशा वश में रखा और कभी भी कर्मेंद्रियों के वश होकर के कोई विकर्म का कार्य नहीं किया। हाँ, चाहे आंखों की बात है, चाहे कानों की बात है, चाहे मुख की बात है। आंखों के लिए हम कहते हैं हमारी आई सिविल आई होनी चाहिए, सदा आत्मिक दृष्टि हो। तो हमें चेक करना है क्या ब्रह्मा बाबा के समान सदा हमारी आत्मिक दृष्टि रहती है। चाहे वो बहन है या भाई है, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। तो वो अपनापन बाबा से हर एक ने फील किया, चाहे कोई भी था। वो समझते थे बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, बाबा मेरा है। आज भी बाबा के बच्चे क्या फील करते हैं, बाबा से मुझे जितना प्यार है या बाबा से मुझे जितना प्यार मिलता है शायद और किसी को नहीं मिलता है। तो हर आत्मा, चाहे वो बच्चा था, चाहे वो युवा थे, चाहे वो बुजुर्ग थे, चाहे वो बांधेलियां थी, चाहे वो माताएं थी, सबने क्या अनुभव किया बाबा से संपर्क में आकर के? किसी ने ये अनुभव नहीं किया कि बाबा तो इसको ज्यादा और मुझे कम, नहीं, सबके लिए बराबर। और ये फीलिंग रही कि जितना बाबा मुझे प्यार करता है उतना और किसी को नहीं करता है। तो हमारे से भी जब हम लोगों के संपर्क में, व्यवहार में आते हैं तो उनको ये फीलिंग आए कि जो बाबा का स्नेह है वो इस आत्मा से हमें अनुभव होता है, उतना ही अपनापन ये हमारे हैं ऐसा हम महसूस करते हैं। तो और भी बाबा की तो बहुत धारणाएं थी। बाबा ने तो अपने जीवन में सभी बाबा की श्रीमत को अपना करके बहुत कम समय में उस फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया। और आदि देव भी सबसे पहले श्री कृष्ण के रूप में भी ब्रह्मा बाबा का जन्म होने वाला है। मम्मा ने भी बाबा को पूरी तरह से फॉलो किया। हमारी दादियाँ आज भी जो हैं और हमारी दादी जो जा चुकी हैं, सभी दादियाँ जो एडवांस पार्टी में गई हैं, सभी ने बाबा को फॉलो करते हुए बहुत सहज पुरुषार्थ करके उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो हम भी, हमारे सामने भी अगर कोई प्रश्न आता है तो हम तुरंत देखें ब्रह्मा बाबा यहाँ होते तो क्या करते, मुझे भी वैसा ही करना है। ये स्थिति जो मेरे सामने हुई, चाहे वो मन की उलझन की बात हो, चाहे वो हमारी वाणी की है, चाहे वो हमारे कर्म से संबंधित है, हर बात में हमें बाबा को फॉलो करते जाना है और बाप समान स्थिति बनानी है। ओम शांति।